दोस्तों, भारत का इतिहास केवल तारीखों और लड़ाइयों का सिलसिला नहीं है। ये उस आग की कहानी है जो दो दिलों में जल रही थी। एक आग जो भेदभाव और अपमान से जन्मी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिल में, और दूसरी आग जो गुलामी और अन्याय से जन्मी शहीद भगत सिंह के दिल में। दोनों की सोच अलग थी, राहें अलग थी, लेकिन सपना एक ही था, एक आजाद और बराबरी वाला भारत। 14 अप्रैल 1891 को भीमराव का जन्म हुआ। कक्षा में अलग बैठाया जाता, पानी की प्यास बुझाने तक की इजाजत नहीं। कभी अपने कपड़े से पानी पीते, कभी दूसरों की नजरों से बचकर किताबें पढ़ते, लेकिन यही चोट धीरे धीरे उनका हौसला बन गई। छोटा सा भीमराव सोचता था, अगर मुझे पढ़ने से रोका जा रहा है तो मैं और ज्यादा पढ़ूंगा। अगर मुझे इंसान नहीं समझा जा रहा तो मैं इंसानों के हक के लिए लड़ूंगा। भगत सिंह जब पैदा हुए, उनके पिता और चाचा जेल में थे। घर घर में आजादी की बातें होती, खेतों में किसानों का खून पसीना बहता। और फिर जब वो सिर्फ 12 साल के थे, तब उन्होंने जलियांवाला बाग का मंजर देखा। जमीन पर खून, चारों तरफ चीखें। उस दिन मासूम भगत के दिल में सवाल उठा, क्या गुलामी में जीना इंसान का नसीब है? नहीं, मैं चुप नहीं बैठ सकता। उन्होंने किताबों में कार्ल मार्क्स, लेनिन और क्रांतिकारियों की कहानियां पढ़नी शुरू की, और तभी से उनके दिल में इंकलाब की लौ जल उठी। अंबेडकर ने हथियार नहीं, किताब उठाई। उन्होंने सोचा, अगर इंसान के दिमाग को बदला जाए तो पूरा समाज बदल जाएगा। उन्होंने शिक्षा, कानून और तर्क को अपना हथियार बनाया। उधर भगत सिंह ने कहा, क्रांति की तलवार विचारों की धार से तेज होती है, लेकिन जब हक छीने जाए तो आवाज को गोलियों से दबाया नहीं जा सकता। दोनों रास्ते अलग थे, पर मंजिल एक थी, भारत को आजाद करना और हर इंसान को बराबरी देना। अंबेडकर विदेश गए, डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की, लेकिन लौटे तो वही भारत मिला जहां छुआछूत, भेदभाव और अमानवीय परंपराएं थी। उन्होंने लोगों से कहा, आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं चाहिए। अगर समाज में इंसान के बीच दीवार है तो वो भी गुलामी से कम नहीं। अंबेडकर ने अखबार निकाले, आंदोलन किए और बाद में संविधान लिखा। संविधान जिसने पहली बार कहा, भारत में सब बराबर है, चाहे उनका धर्म, जाति या भाषा कोई भी हो। भगत सिंह और उनके साथियों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई। उन्होंने अंग्रेजों को जगाने के लिए बम फेंके, लेकिन जानबूझकर किसी को मारने नहीं दिया। उनका मकसद था, हमारी आवाज सुनो, हम इंसाफ चाहते हैं। अदालत में उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई किसी एक अंग्रेज अफसर से नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य से है। फांसी की सजा सुनाई गई तो भी वो मुस्कुराए और कहा, इंकलाब जिंदाबाद। इतिहास में अंबेडकर और भगत सिंह की सीधी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सोचो अगर होती, शायद भगत सिंह कहते, बाबा साहेब, मैं इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ूंगा, लेकिन इन जंजीरों के टूटने के बाद समाज को आप ही बराबरी का रास्ता दिखाइए। और अंबेडकर जवाब देते, शहीदों का खून संविधान की नींव बनेगा। मैं वादा करता हूं, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज भारत खड़ा है संविधान की ताकत और शहीदों की कुर्बानी पर। अंबेडकर ने हमें अधिकार दिए, शिक्षा, समानता, न्याय, और भगत सिंह ने हमें साहस दिया, अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ने का हौसला। दोनों हमें सिखाते हैं, आजादी सिर्फ जंजीरों से छूटना नहीं है, बल्कि हर अन्याय से लड़ना है, चाहे वो अंग्रेजों का हो या समाज का। आज अगर हम इन दोनों महान आत्माओं का संदेश याद रखें तो सच में कह पाएंगे, भारत सिर्फ आजाद नहीं बल्कि बराबरी वाला देश है। दोस्तों, अगर आपको डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह की ये प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और ऐसे ही रोचक और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और बड़ी कहानियां लाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।